मसीह में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को मसीह यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। इस 2021 के अंतिम दिन और अंतिम घड़ी में परमेश्वर ने हम सभी को लाया है। मेरे प्रियो, उस परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और हम सभी को योग्य बनाया इस दिन तक हमें देखने के लिए। हालेलुया। मेरे सुन रहे भाइयों एवं बहनों, जिस प्रकार से इस 2021 हम सभी के लिए शुरुआत हुई थी, बहुत ही भयानक थी और बहुत ही खतरनाक थी। हम कभी सोचा भी नहीं होगा कि 2021 की क्रिसमस मनाएंगे, चर्च जाएंगे और इस प्रकार से सौभाग्यता में शामिल होंगे। हम ऐसे कभी सोचा नहीं होगा और क्रिसमस को बहुत ही बढ़िया रीति से, बेहतरीन रीति से इस साल मनाएंगे और नया साल में भी हम इसी प्रकार परमेश्वर की भवन में आ सकेंगे। हम कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर ने इस बात को संभव किया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रियो, मैं कई बार इस प्रकार से सोचता हूं कि पिछले 2 साल लॉकडाउन के समय में हम सभी के जीवन में बहुत बड़ा तूफान आया था। हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे सांसारिक जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में कई प्रकार से परेशानियां, कई प्रकार से संकटों में हमने गुजरा था। लेकिन मैं कई बार सोचता हूं कि हम तो परमेश्वर के दया से और इतने दिन तक कई सारे लोग, इवन में भी, और कई सारे मेरे सुन रहे हुए भाइयों एवं बहनों या मेरे सुन रहे हुए परमेश्वर के दास और दासी लोग भी होंगे, कई प्रकार से फिनेंशियली हमने बहुत मार खाया। मेरा मतलब यह है कि हमने बहुत दुख उठाया और हमको पता है कि साधारण दिनों से ज़्यादा इस लॉकडाउन पीरियड में हमारा खर्चाएं ज़्यादा बढ़ गई थी और हम किसी से बोल भी नहीं पाएंगे। विश्वासी लोग नहीं आते हैं चर्च में, चर्च खोल नहीं सकते हैं और काम में जा नहीं सकते हैं विश्वासी लोग। बहुत सारे परेशानी। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे स्थिति में भी विश्वास योग्य रहा। हमारे जीवन के लिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, हमारे पारिवारिक जीवन के लिए, हमारे सामाजिक जीवन के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य रहा और आज का दिन को देखने के लिए हमें मिला। ऐसे जब मुझे इन सारे बातों के बारे में चिंता होता है कि एक वचन मुझे याद आया जो यशाया की पुस्तक, उसका 60 अध्याय वचन 20 में इस प्रकार से लिखा है, और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मेरे सुन रहे हुए ये मेरे भाइयों एवं बहनों ये बोल सकते हैं विश्वास के साथ कि हमारा विलाप का, आंसुओं का, कष्टों का दिन, ये 2020-2021 का दिन समाप्त होने वाला है। हालेलुया,
हालेलुया। हम सुन रहे हैं ओमिक्रॉन आ गया और कुछ कुछ आएगा। कोई दिक्कत नहीं मेरे प्रियो, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से 2021, 2020 और 2021 में जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमको चलाया, वैसे ही इससे भी अधिक हमें परमेश्वर संभालेगा, हमें परमेश्वर चलाएगा। वो विश्वास योग्य है। बस हम उसी पर विश्वास करते हुए हम आगे जो हमसे ये मिलने वाला एक सौभाग्य को हम पालेंगे। वो सौभाग्य क्या है कि हम 2022 में गुजरने के लिए जा रहे हैं, हम एंटर होने के लिए जा रहे हैं। कुछ घड़ी बाकी है। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार जिस प्रकार से हमने देखा है यशाया 60 उसका 20 में, उसका पूरा वचन को मैं पढ़ रहा हूं। बहुत ही सुंदर एक वचन है। तेरा सूर्य फिर कभी अंत ना होगा और ना तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा। फिर से एक बार मैं इस प्रकार से पढ़ रहा हूं, मेरे साथ आप लोग विश्वास के साथ इसको पढ़ लीजिएगा। ओके। मेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा और ना मेरा चंद्रमा की ज्योति मलिन हुई, क्योंकि यहोवा मेरी सदैव की ज्योति होगा। हालेलुया। और मेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन में बहुत सारे अंधियारे के समान स्थितियां आ जाए, तो भी हमें परमेश्वर उस ज्योति को अपनाते हुए, उस सदैव की ज्योति को हम अपनाते हुए अगर हम आगे बढ़े, तो मेरे प्रियो जरूर जरूर परमेश्वर हम सभी को आशीषित करेगा। और जो कुछ बीमारियां आए, ओमिक्रॉन आए या कमिक्रॉन आए, जो भी आए, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और वो हमें चलाएगा। जिस प्रकार से 2021 को चलाया और 21 में हम पूरे परिवार को चलाया, भले कुछ ना कुछ कमी इधर उधर कहीं हो गया होगा, परमेश्वर जानता है। वो भी परमेश्वर की महिमा के लिए हो सकता है। मेरे प्रियो, इस 2021 को हम विलाप के साथ समाप्त नहीं करेंगे, विलाप को समाप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़े और परमेश्वर हमें नया साल दिखाने वाला है, 2022 को दिखाने वाला है। और 2022 में नया वचन हमको देने वाला है, नया वायदाओं को देने वाला है। उस विश्वास के साथ हम आगे बढ़े। आइए हम अपने आंखें बंद करेंगे और बंद करते परमेश्वर ने जिस रीति से हम सभी को चलाया, उन सारे चमत्कार की उस रास्ताओं को हम पीछे मुड़ कर देख के हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना को समाप्त करेंगे और इस नया साल की ओर हम एंटर होंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी दया और आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। प्रभु, इस पूरे साल हम सभी को चलाया, इसलिए आपको धन्यवाद। और आगे हमें ये विश्वास है कि 2022 को आप देखने के लिए हम सभी को यहाँ पर एकत्रित किया। आप सभी को हम बहुत बहुत आभारी हैं।
आपकी प्रशंसा के लिए बहुत 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 धन्यवादी है। हाँ प्रभु, आपकी करुणा और आपकी दया हम सभी के साथ हमेशा जिस रीति से 2021 में रहा उसके लिए धन्यवाद, और आगे भी रहेगा उसके लिए भी धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। शीघ्र ही हम 2022 में एंटर होने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, आमीन।